हरिओम सर। इंस्ट्रक्शंस आप दे देंगे, मैं दूं? सर दे दीजिए। हम्म। सर आप दे दीजिए। नमस्कार आप सभी को। जैसा आपको सभी को मालूम है कि रविवार के दिन अंतिम सत्र हम लोग ध्यान साधना के लिए रखते हैं। तो आज का ये विशेष सत्र योग निद्रा के लिए रखा गया है। और योग निद्रा में सबसे पहले तो निद्रा नहीं है, ये सोना नहीं है। इसमें जागृत अवस्था में आपने सारी बातें सुननी है, लेट कर करनी है ये क्रिया। उसके लिए आपका आसन जो है वो मोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास किसी प्रकार का गर्म वस्त्र भी हो जिसे आप अपने ऊपर ओढ़ सकें। तो बिल्कुल सजग रहकर आपने इस क्रिया को करना है। सर्दी भी ना लगे, नींद भी ना आए, और आनंद भी आए। तो आगे आदरणीय शालिनी जी प्रारंभ कराइए। जी। योग निद्रा के अभ्यास के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन सर ने दे दिए हैं। चलते हैं शवासन में। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अपने हृदय गति को सामान्य होने दें। सूक्ष्म अभ्यास में आपने अपने शरीर के जोड़ों को प्रभावित किया, छोटे से छोटे जोड़ को प्रभावित किया। आसनों में आपने अपने शरीर के अंगों को प्रभावित किया। आवाज बहुत कम आ रही है शालिनी जी, थोड़ा सा तेज बोल दीजिए। जी। अब ठीक है। अब ठीक है आवाज? ठीक। तो अब योग निद्रा हमें क्यों करनी है? योग निद्रा हमें इसलिए करनी है कि जब हम रात को सोते हैं और हमारी आंख खुल जाती है, उसके बाद हमें नींद नहीं आती। बहुत देर हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उसके कहीं 1 डेढ़ 2 घंटे बाद हमारी आंख लग जाती है और सुबह योगाभ्यास का टाइम हमारा निकल जाता है। योग निद्रा करने से आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। आप एक बारी में गहरी नींद लेकर एकदम तरोताजा उठेंगे। योग निद्रा का नाम निद्रा अवश्य है, लेकिन यह नींद नहीं। इसमें सचेत रहकर आपको अपने शरीर को देखना है। प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा सा नींद के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको सोना नहीं है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। गहरा श्वास धीरे धीरे भरिए और पेट की मांसपेशियों को पूरा ऊपर तक फैला दीजिए, और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए और पेट को बिल्कुल अंदर ले जाइए। उदर श्वसन की क्रिया आपको करनी है। नींद की हमारी 3 अवस्थाएं होती है। पहली नींद जो प्रारंभिक 10-15 मिनट के लिए होती है, जिसमें आप थोड़ा जगे रहते हैं, थोड़ा सोए रहते हैं, चेतन अवस्था में रहते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है निद्रा की अवस्था में भी आपको ज्ञात होता है। उसके बाद
स्वप्न निद्रा, आपका अवचेतन मन क्रियाशील हो जाता है और आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है। जो आप दिन में कार्य कर पाए या नहीं कर पाए, वह अपने सपने के माध्यम से आप पूरे कर लेते हैं। उसके बाद आती है गहरी निद्रावस्था, जिसमें आपका मन पूर्ण शांत हो जाता है और आपके शरीर के संस्थान, आपका सिस्टम हीलिंग करने लगता है, अपने अंगों को रिपेयर करने लगता है। इसीलिए हमें गहरी नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसमें हमें अपने आप हील करती है। और योग निद्रा उसी तरह का अभ्यास है कि आप जब इसे पूरी लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो इसमें भी वही कार्य होता है जो गहरी निद्रा अवस्था में होता है। तो प्रारंभ करते हैं योग निद्रा का अभ्यास। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब अपने पैर की उंगली से अपने शरीर को निखारना प्रारंभ, क्योंकि आपको योग निद्रा की सार्थकता और उपयोगिता पता लग गई है, तो आपका विश्वास अब अधिक होना चाहिए और आपको अधिक लगन और निष्ठा के साथ यह अभ्यास करना है। पैर के अंगूठों को देखिए, दाएं पैर के अंगूठे को, दूसरी उंगली को, तीसरी उंगली को, चौथी उंगली को, पांचवी। अब पंजे को निहारिए, तलवे को निहारिए। इसी प्रकार बाई टांग के पंजे को निहारिए, दोनों पैरों के टखनों को निहारिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ऊपर बढ़ जाइए, पिंडलियों को निहारिए, घुटने, जंघाएं निहारिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हमारे शरीर में पंजों से लेकर जंघा तक पृथ्वी तत्व होता है। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बनता है। तो पहला तत्व पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में नीचे की ओर होता है। अब जंघा से ऊपर की ओर बढ़ जाइए, जंघा से लेकर नाभि तक हमारे शरीर में जल तत्व होता है। तो निहारिए अपने कटी भाग को, लोअर एब्डोमेन को और नाभि को। नाभि के चारों ओर अंगों को निहारिए और ढीला छोड़ दीजिए। नाभि से लेकर कंठ तक हमारे शरीर में अग्नि तत्व होता है। तो निहारिए अपने दोनों फेफड़ों को, अपने हृदय को, अपनी पसलियों को, आहार नली, श्वास नली और आपका कंठ। निहारिए, श्वास भरिए, निहारिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। कंठ से भूमध्य, जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहां तक होता है हमारा वायु तत्व। तो धीरे धीरे कंठ से ऊपर की ओर चलिए। आपकी ठोड़ी, आपका मुख, दांत, जिह्वा, होठ, आपके दोनों गाल, नासिका, दाई आंख, बाई आंख, दाई भ्रुकुटी, बाई भ्रुकुटी, दोनों कान। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। अब भूमध्य से लेकर कपाल तक होता है हमारे शरीर में आकाश तत्व। भूमध्य अर्थात दोनों भ्रुकुटियों के मध्य आकाश, आज्ञा चक्र, वहां से सहस्त्रार चक्र तक आकाश तत्व। तो अपने मस्तक को निहारें, अपने केशों को निहारें, केशों के नीचे आपके मस्तिष्क को निहारें और श्वास भरें और ढीला छोड़ दें। गहरा श्वास भरें और ढीला छोड़ दें। मानसिक अवलोकन करें, पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक।
फिर से गहरा श्वास भरें और ढीला छोड़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में पांचों तत्व कौन कौन से स्थान पर है। अब अपने शरीर में इन्हीं पांचों तत्वों का ध्यान करेंगे। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों तथा त्वचा को देखें, जो कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व का द्योतक है। पूरे शरीर में भारीपन महसूस करें। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में सबसे भारी होता है। भारीपन महसूस करें और महसूस करें इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। आप सबने कभी ना कभी मिट्टी की गंध अवश्य ली होगी। उस मिट्टी की गंध को महसूस करें। अब भारीपन को हल्केपन में बदलें। गहरा श्वास भरें और शरीर को ढीला छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और ढीला छोड़ें। ध्यान रखें कि आपको सोना नहीं है। जागृत अवस्था में योग निद्रा का कई गुना लाभ आपको मिलता है। शरीर के अंदर नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। शरीर के अंदर बहते हुए रक्त का, नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। यह हमारे शरीर में जल तत्व का द्योतक है। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोशाणु में इसकी गति है। इस जल में और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। आप ध्यान करें इस जल की शीतलता का। शीतल तरल पदार्थ आपके शरीर में बह रहा है। जल तत्व अर्थात जल के स्वाद का आप ध्यान करें। जिस प्रकार आपने मिट्टी की सुगंध का अनुभव किया, उसी प्रकार जल के स्वाद को याद करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपको सोना नहीं है। जागृत अवस्था में आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान रखें आपको हिलना डुलना नहीं है। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंगों पर लगा रहे हैं। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो आपकी समस्त नसनाड़ियों में बहती है, अर्थात रक्त को ऊष्मा प्रदान करने वाला अग्नि तत्व। शरीर में अग्नि तत्व जिसके कारण हमें हाथ पैरों में गर्माहट महसूस होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में भोजन पचता है और सारे पोषण तत्व हम ग्रहण करते हैं। देखिए धीरे धीरे आपके हाथ पैरों में गर्मी आ रही है। इस तरह का अनुभव करें। बाहर की अग्नि और आपके शरीर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। महसूस करें अपने शरीर की गर्माहट को।
नाभि से कंठ तक का क्षेत्र अग्नि तत्व का क्षेत्र बताया था, किंतु पूरे शरीर को पोषित करते हैं पांचों तत्व। गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। अब आप अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, जो इस तंत्र से निरंतर प्राण में के रूप में प्रसारित होता रहता है। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। यह आपके शरीर में है वायु तत्व। प्रयास करें आप ना हिले, क्योंकि स्थिरता के साथ जब आप इस अभ्यास को करते हैं तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आपको सोना नहीं। आपके शरीर के भीतर की वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। आपके कंठ से भूमध्य तक वायु तत्व का भाग है, किंतु यह आपके पूरे शरीर को पोषित करता है। अब चलते हैं आकाश तत्व की ओर। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान है वह आकाश तत्व के द्योतक है। बिना रिक्त स्थान या स्पेस के हमारे शरीर की मूवमेंट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे मुंह में भी स्पेस है, इसीलिए दोनों जबड़े हिल रहे हैं और कंठ से आवाज बाहर आ रही है। तो महसूस कीजिए, अवलोकन कीजिए अंदर के आकाश तत्व का। अंदर का आकाश तत्व तथा बाहर का आकाश तत्व मूलतः कोई अंतर नहीं है। ऊपर आकाश भी खाली है। आकाश का मूल गुण सर्वव्यापकता, जो कि आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। जब किसी प्रकार का कष्ट हमें जोड़ों में होता है तो ज्यादातर वहां का स्पेस अर्थात आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है। तो महसूस कीजिए पूरे शरीर में आकाश तत्व को। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। याद रखिए आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि जागृत अवस्था में होता है। आपको सोना नहीं है। अब बारी महातत्व की, अर्थात पांचों तत्वों के बाद इन तत्वों के न रहने पर भी जो बना रहता है वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज, जो अपने आप में परिपूर्ण। उसकी रोशनी में इस शरीर की समग्र सृष्टि की क्रियाएं पूर्ण होती। वह परमात्मा हम में है और हमारा अंश उस परमात्मा में। तो ध्यान कीजिए उस परमात्मा का। वह आपके स्वरूप में स्थित है और आपका छोटा सा कण उस परमात्मा में स्थित है। इसी स्वरूप में स्थित हो जाए कि आप उस परम परमात्मा, परम पिता के अंश हैं। आपके भीतर वह परम पिता विराजमान है। इस भावना से श्वास भरें, श्वास को छोड़ें और जिस भी इष्ट का आप ध्यान करना चाहें अपने हृदय में
तो शीश को देखें। इस ध्यान की आनंद की स्थिति में जितनी देर आप स्थित रहे उतना अच्छा। अपने ईश्वर से मिलिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए उस ईश्वर को देखकर, उस परम तत्व मह तत्व को देखकर। अपने मन में ये भाव लाइए कि जब वह परम तत्व हृदय में विराजमान है तो आपको किसी और प्रकार की समस्या कैसे हो सकती है। जहाँ ईश्वर का वास है वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं टिक सकती। अपने इष्ट को नमन कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ले आइए। ध्यान रहे कि आपको सोना नहीं है। श्वास को देखना प्रारंभ कीजिए। अब उसे थोड़ा और गहरा बनाइए। जितना आप स्वाभाविक ले रहे थे उसे और गहरा बनाइए। गहरा भरिए, पेट को पूरा बाहर की तरफ फैलाइए और धीरे धीरे गहरा छोड़िए। 6 से 7 बार इस क्रिया को करना है। कीजिए। श्वास को गहरा भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा भरिए, छोड़िए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी अभ्यास कर रहे हैं, बिना हिले बिना गिले। फिर से गहरा भरिए, छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। अब मिलिए अपने आप से। आप पूरा दिन अपने मित्रों से मिलते हैं, व्यापारिक लोग अपने व्यापारियों से मिलते हैं, सगे संबंधियों से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। किंतु कितनी बार दिन में आप अपने आप से मिलते हैं? तो मिलिए, अपने आप से मिलिए। कपूर साहब अपने आप से मिलिए। हर्ष जी अपने आप से मिलिए। सुलोचना जी आप अपने आप से मिलिए। कुलजीत जी अपने आप से मिलिए। इसी प्रकार गीता जी, अनीता जी, मंजू जी, प्रमिला जी, संतोष जी, अंकेश जी, सोनिया जी, सभी अपने आप से मिलिए। मिलिए अपने आप से। देखिए किस प्रकार आप आसन पर लेते हैं। आप अपने लिए क्या करते हैं, कितना प्रेम करते हैं अपने आप। योग निद्रा आपको आपसे मिलवाने की क्रिया है। जब आप अपने पूरे शरीर को निहारते हैं, निहारने के साथ जो प्रेम और स्नेह आप अपने शरीर को, उससे आपका एक एक अंग ऊर्जान्वित हो जाता है। जब भी आप शव आसन में लेटे तो अपने आप से अवश्य मिले और अपने आप को स्नेह दे, प्यार करें अपने आप को। एक बार अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारें और आलिंगन करें अपने शरीर को। अपने शरीर को हग करें लेटे लेटे, काल्पनिक रूप से एक टाइट हग दें। खूब प्यार करें अपने आप से। अब धीरे धीरे गहरी श्वास भरे और छोड़े। अपने आप से मिलकर प्रसन्न हो। गहरा श्वास भरे और छोड़े।
अब 5 बार लेटे लेटे आपको ओम का उच्चारण करना है। आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप इसे ध्वनि के साथ करें या फिर मन ही मन में करें, मुंह की ध्वनि में करें। तो गहरा श्वास भरें। ओम। फिर से गहरा श्वास भरें। ओम। श्वास भरें। ओम। गहरा श्वास भरें। ओम। अंतिम आवृत्ति। गहरा श्वास भरें। ओम। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ें। हाथ पैरों में चेतना लाएं। अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जो उठना चाहते हैं वे दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। जो नहीं उठना चाहते हैं वे लेटे रहें। प्रार्थना व शांति पाठ इसी प्रकार करेंगे। ओम दो शांत। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ह्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्व
ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए और इस शांति को समाहित होने दीजिए अपने अंदर। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, हथेलियों में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंग पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलक सहलाएं। नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं आदरणीय सर की ओर। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। धन्यवाद आज की टीम का, विशेष रूप से योग निद्रा का अभ्यास कराने के लिए आदरणीय शालिनी सिंघल जी का, और उससे पहले आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय हर्ष कपूर जी, आपके द्वारा भी व्यवस्थित साधना कराई गई। पूरा आनंद आया आज की साधना में, और आशा है आप सभी साधक साधिकाओं को भी आज के इस कार्यक्रम में पूरा आनंद आया होगा, और किसी को नींद नहीं आई होगी। जागृत अवस्था में आपने पूरी क्रियाएं की, पूरा आनंद लिया, और एक नया अनुभव जो आपको हुआ उसे भी महसूस करें आप। इसी प्रकार से योग निद्रा का अभ्यास समय समय पर आप करते रहें, और हमें भी जैसा समय मिलेगा हम लोग भी आपको कराते रहेंगे इस प्रकार की क्रियाएं। और रविवार का ये जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, आपको कैसा लगा इसको ग्रुप पर डालें कि आपको अच्छा लग रहा है या कोई और सुधार की आवश्यकता है, तो ऐसे सुझावों का स्वागत हम लोग करेंगे। तो आगे चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। आज का शुभ संकल्प और उसके पश्चात समापन। शालिनी जी, आपको कुछ और कहना है? हाँ सर। सर मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि योग निद्रा का जो भी आइडिया था वो सर का ही था। तो सर ने ही मुझे योग निद्रा के लिए कहा था। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि अगर आप नहीं कहते तो मैं कुछ तैयारी नहीं करती इस तरीके से, और जब मैं करा पाई उसकी प्रेरणा आपसे मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने मेरे सुझाव को माना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सर जी लेकिन कितनी कोशिश करो नींद तो आ जाती है, बहुत रिलैक्स मिला, लेकिन बहुत ज्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, नींद आ गई तो ये हमारी सफलता है। अगर हमने आपको योग निद्रा कराते हुए नींद ला दी तो कोई बात नहीं है। ठीक एकदम है ना सर? रिलैक्स हो जाता है एकदम से सब कुछ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, या और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, बोल सकता है माइक ऑन करके, समय है हमारे पास। हरिओम सर जी। सर हरिओम क्लास जी। तो बहुत अच्छा लगा, पर ना बस ये था थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा था, या मुझे ही कम सुन रहा था। आवाज बहुत कम आ रही थी यहाँ तो। नहीं, वो माइक में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ रही हो आपके स्पीकर में, तो हाँ, तो इधर ही आवाज कम आ रही होगी। नहीं नहीं, मैं तो ठीक थे, प्रॉपर थे। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहे? लग रही थी। सर नमस्ते सर जी। बहुत ही अच्छा रहा ये आज का सत्र। और जैसा कि सोनिया जी ने कहा कि नींद आ रही थी बीच बीच में, ये बिल्कुल सही था।
मतलब इतना ध्यान से करने के बाद भी बीच बीच में मैं खुद भी मैं सो ऐसा लग रहा था जैसे नींद में चली गई। तो ये बात सही है कि बीच बीच में नींद आ रही थी। बाकी बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया और सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। गुड, थैंक यू। चलिए बस। सर नमस्कार। नमस्कार मुनिंदर जी। हाँ जी। सर ये प्रोग्राम हफ्ते में 3 बार कराया करो सर। नहीं मुनिंदर जी, संभव नहीं है, 3 दिन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर बाकी चीजें जो है ना, हमारी जितना समय हमारे पास है 1.5 घंटे का समय, तो उसमें प्राणायाम साधना भी तो हम लोगों को करानी होती है। यहाँ देखिए आज के दिन प्राणायाम साधना हमारी छूट जाती है, तो ये ध्यान का कार्यक्रम जो है हम लोग रविवार को ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक ठीक है, सर, थैंक यू। धन्यवाद जी। आदरणीय गुप्ता जी, विष्णु हरि गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय हर्ष जी। बहुत सुंदर आज की क्रियाएं, ध्यान विशेष योग क्रियाएं रही, और ध्यान के बारे में तो कुछ साधकों का अनुभव भी हमने साझा किए। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर ध्यान विशेष योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।